उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर दुख जताया था और यह भी कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग किसी भी हालत में परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा। वीडियो दिखाएंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे जो हाल में ही इसी जगह पर और इसी पुल की क्या मजबूरी है कि सूबे के मुखिया के आदेशों के बाद भी ट्रैक्टर और ट्राली से लगातार परिवहन हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं शाहजहांपुर में तिलहर निगोही मार्ग के उस पुल पर, जहां कुछ दिन पहले एक भीषण हादसा हुआ था। हादसा इतना जबरदस्त था कि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिरने से 26 लोगों की मौत के बाद शाहजहांपुर के तिलहर में इतना बड़ा हादसा होने के बाद सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे कि ट्रैक्टर और ट्राली से परिवहन नहीं किया जाएगा, ट्रैक्टर और ट्राली से सवारियों को नहीं ढोया जाएगा। लेकिन सरकार के इस आदेश का कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये वही मार्ग है और ये वही पुल है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके ट्रैक्टर और ट्राली से लगातार परिवहन जारी है और ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सवारियां ढोने के लिए किया जा रहा है। हालत यह है कि पूरे जनपद में आप देख सकते हैं कि रोडों पर लगातार ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस घटना को लेकर दुख जताया था और यह भी कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग किसी भी हालत में परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे जो हाल में ही इसी जगह पर और इसी पुल की हैं, जहां पर ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है। ट्राली पर दर्जनों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और ट्राली रोड पर चल रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि पुलिस और प्रशासन, परिवहन विभाग ट्रैक्टर और ट्राली से हो रहे परिवहन को नहीं रोक पा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है कि सूबे के मुखिया के आदेशों के बाद भी ट्रैक्टर और ट्राली से लगातार परिवहन हो रहा है? अब यह देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद भी शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जनपदों में ट्रैक्टर और ट्राली से परिवहन जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में तिलहर निगोही मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रालियों पर दर्जनों की संख्या में सफर कर रहे लोग दिखाई दे रहे हैं। यह वही जगह है, यह वही बिरसिंहपुर क्षेत्र में नदी का पुल है, जहां कुछ दिन पहले पुल से 30 फीट नीचे ट्रैक्टर ट्राली गिरने से लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी तथा 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हालांकि कानपुर में हुए हादसे के बाद से ही सरकार ने ट्रैक्टर ट्रालियों से सवारियां बिठाकर परिवहन करने पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन हालात तो कुछ और ही हैं। आज भी सूबे के मुखिया के आदेश का धरातल पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है कि ये वही पुल है जहां से लगभग 30 फीट नीचे ट्रैक्टर और ट्राली गिर गया था, जिसमें 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कैमरामैन से कहेंगे कि नीचे की तरफ दिखाएं। ये वही जगह है जहां पर जो है ट्रैक्टर और ट्राली नीचे गिर गया था और लगभग 6 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पुल जिस नदी पर बना हुआ है वहां पर उस समय जल स्तर बेहद कम था, नहीं तो एक भयावह और बड़ा हादसा हो जाता। अब अगर ऐसे में फिर से ट्रैक्टर और ट्राली से कानपुर और तिलहर के बिरसिंहपुर क्षेत्र में हुए हादसे की पुनरावृत्ति होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर इसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। शासन के आदेश और जिम्मेदारों की बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं, तो वहीं लोग जमकर शासन के आदेशों और निर्देशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या समस्या है कि पूरे प्रदेश में सूबे के मुखिया के आदेशों के बाद भी
ट्रैक्टर और ट्राली से परिवहन पर रोक नहीं लग पा रही है। जब कहीं बड़ा हादसा होता है तो हादसे के बाद बड़े बड़े बयान मंचों से जारी होते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली से परिवहन नहीं होगा। अभी बदायूं में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें स्कूली बच्चों की मौत हुई है और कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं। वहीं वैन संचालक की मौत भी हुई है, जिसके बाद आसपास के जनपदों में यह बात कही गई है और इस तरह की कार्रवाई करने की बात कही गई है कि स्कूली छात्रों को लेकर जो है एक सुरक्षा समिति का स्कूलों में गठन किया जाएगा। लेकिन क्या यह सुरक्षा समितियां अपना काम कर पाएंगी, यह देखने वाली बात है। स्कूली छात्रों की सुरक्षा को लेकर इस समय चिंतन जोरों पर है, लेकिन क्या वास्तव में स्कूली छात्रों की सुरक्षा पर कोई चिंता की जाएगी, यह बड़ा सवाल है।